हेलो दोस्तों, तो आज ये जो वीडियो है ये डे 4 का वीडियो है। डे 4 के वीडियो में आपको मैं जो सो रूल बताने वाला हूँ। अभी तक जो डे 3 तक का वीडियो था उसमें जो सो आपका बेसिक था, और डे 3 तक का वीडियो में डे 3 तक वीडियो में आपको मैं वहाँ बताया था कि कैसे ए का उच्चारण कितना होता है, बी का उच्चारण क्या क्या होता है, सी का क्या क्या होता है। वहाँ ए से लेकर जेड तक मैंने पूरा बताया है। और अगर आप वो तीनों वीडियो को नहीं देखे डे 1 से लेकर डे 3 तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि आप जब सीरीज से देखेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे, डे 4 का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो डे 3 डे 4 इस तरह का वीडियो आया है, तो डे 3 का वीडियो और डे 1 का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि डे 4 का इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया जाएगा। तो डे 4 का वीडियो में जो है सो आपको जो सबसे पहले AEIOU, देखिए AEIOU क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए कोई भी वर्ड जो है सो हमारा AEIOU से ही मिलकर बनता है, यानी कि अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है। अल्फ़ाबेट में हमारा क्या आता है, कॉन्सोनेंट भी आ जाता है और वॉवेल भी आ जाता है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों से मिलकर बनता है। तो कहीं ए का उच्चारण क्या होता है, बी का उच्चारण क्या होता है, उच्चारण मतलब आवाज़, बी का आवाज़ क्या आता है, सी का आवाज़, ए का आवाज़ क्या आता है, इसी के बारे में हम बताएंगे अभी आपको। तो यहाँ सिर्फ मैं वॉवेल के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक चीज़ आप समझिए। सबसे पहले आप हिंदी का कोई भी नाम लीजिए। जैसे कि हिंदी का एक नाम है रितेश, एक मिनट, रितेश है, ठीक है। तो हिंदी का ये नाम कैसे बना है, ये दोनों नाम जो है सो ये पूरा नाम हिंदी का नाम जो है ये स्वर और व्यंजन से ही मिलकर बना हुआ है। स्वर और व्यंजन से मिलकर क्या है ये बना हुआ है। तो स्वर और व्यंजन क्या है सो आपको पता है। हिंदी में स्वर क्या है, आ से लेकर आ तक जो है सो जो हमारा ये क्या है स्वर है, ठीक है। और व्यंजन हमारा क्या है, का से लेकर ज्ञा तक जो है सो हमारा क्या है व्यंजन है। तो इसमें आप देखिए व्यंजन, इसमें स्वर, इसमें क्या चीज़ का काम कर रहा है, स्वर जो है तो इसमें मात्राओं का काम कर रहा है। जैसे नाक का ऊपर ई का मात्रा है, छोटी ई का मात्रा है, तो ये हमारा जो छोटी ई का मात्रा है वो हमारा स्वर का काम कर रहा है। इसी प्रकार जैसे कि आप अगर कोई वर्ड को लीजिए, ठीक है, किसी भी वर्ड को लीजिएगा, जैसे कि आप लीजिए एक वर्ड है न्यू, NEW, न्यू है, ठीक है, न्यू है, या लाइक है, मान लीजिए कि LIK लाइक है। तो देखिए आई यहाँ ई है, तो ये हमारा एन क्या है और डब्ल्यू क्या है, आप समझिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाह रहा हूँ ये आप पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन आप वीडियो को शुरू से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के जो PDF है तो टेलीग्राम का लिंक आपको मैं दे दिया हूँ। टेलीग्राम से आप जाके ज्वाइन कर, मतलब वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ सभी का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। डे 1 से लेकर डे 3 जितना आगे पढ़ाएंगे उतना तक का आपका जो है PDF वहाँ डाला हुआ है। तो जैसे देखिए न्यू है, तो ई हमारा जो है सो क्या कर रहा है, इंग्लिश के वर्ड में हमारा स्वर का काम कर रहा है, मात्राओं का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यही आपको बताएंगे कि ए का आवाज़ क्या निकलता है, बी का, सी का, ई का आवाज़ क्या निकलता है, आई का, रो और यू का, ठीक है। क्योंकि एक सब क्या है वोवेल है। और आपको डे 3 का वीडियो में मैं बताया था कि वोवेल का आवाज़ जो होता है, यानी कि जो साउंड निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो चलिए देखिए ए का कहाँ क्या क्या जो सो होता है, फर्स्ट रूल जो हमारा। और एक चीज़ आपको पहले और बताते हैं कि ए का आप 11 नियम देखेंगे, और ई का 10, और आई का जो है सो 9 नियम है, और ओ का जो है सो आपका 12, और यू का जो है सो आपका कितना है 9। कुल मिलाकर आपका ये 92 नियम है, ठीक है। और 92 नियम आपको मैं भी बताऊँगा। तो कॉपी कलम लेके और ध्यान से आप देखिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा तो कन्फर्म है कि आप सीख जाएंगे, ठीक है। और एक बार आप इस वीडियो को देखकर सीख गए तो कोई भी आपके सामने कितना इंग्लिश का कठिन वर्ड हो, प्रैक्टिस करते करते आप जो सो इंग्लिश पढ़ना पहले सीख जाइए। देखिए पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको दिमाग में ये इमेजिन होने लगेगा कि वह वर्ड जो सो लिखा कैसे रहा है, तो लिखना भी सीख जाएंगे, फिर धीरे धीरे बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए ए का हमारा रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या बोला जाए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, हमारा बी क्या है कॉन्सोनेंट है, जी हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, और ए हमारा क्या है वोवेल है कि नहीं। तो हमारा ए जो वोवेल है वो वोवेल हमारा जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाता है तो उसका उच्चारण ए कर देते हैं। जैसे कि देखिए बी से हमारा क्या बनता है, बा बनता है, और ये हमारा डबल ए वाला है, ठीक है। और डबल
ए से हम ए का उच्चारण ए हो रहा है और जी का उच्चारण गा हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा बैग बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे अगर देखेंगे बैग, बैड, बैट, कैप, कैप, ठीक है, कैट, कैप, कैन, फैन, हेट, मैन। देखिए जैसे कि कैप, कैप कैसे बना, का सी से हमारा क्या बनता है, सी का उच्चारण का भी होता है। डे 3 का वीडियो में आपको बताएंगे थे सी का उच्चारण का होता है और ए का उच्चारण ए लगाइए, ठीक है। ए का उच्चारण आई होता है, ए होता है। और टी का उच्चारण जो सो देखिए, एक सेकंड, यहाँ कैट होगा, टा होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पा होगा, गलत टाइपिंग हुआ, यहाँ पा होगा और यहाँ टा होगा, ठीक है। और टी का उच्चारण क्या हो जाएगा, टा हो जाए, तो ये हमारा कैट बन जाता है, ठीक है। तो आप ए का पहला नियम समझ चुके हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण हमारा क्या होता है, उसका उच्चारण आप ए करेंगे, ठीक है। और किसी भी वर्ड में अगर आपको कहीं ए मिल गया दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो उसका उच्चारण आप ए करेंगे, तो वह वर्ड जो है सो सही बनेगा। अगर आप हिंदी के रूल से अगर पढ़ेंगे तो देखिए ये हमारा क्या बनता है, समझिएगा। बी से हमारा बा बनेगा और ए से हमें पता है कि क्या आता है, ए की मात्रा आता है और गा, तो बग हमारा थोड़ी है, बग थोड़ी बड थोड़ी है, बट थोड़ी है, ये हमारा क्या है, बैट है, कैप है। इस प्रकार से ए का उच्चारण यह दे रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, ए का जो है सो हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, समझिएगा। यह पहला रूल था, अगला दूसरा रूल है। देखिए कहा जाता है जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आता है तो ए को ऐसे पढ़ते हैं, ई को जो सो हम ए से पढ़ देते हैं। जैसे देखिए बैक, फैक, डेट, बैस, हेट, लेट, केक, सैम, मैक। देखिए उच्चारण हमारा जो मैं उच्चारण करके आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए क्या है, क्या बोला जा रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद, देखिए ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हमारा क्या रहा है, कॉन्सोनेंट हमारा जो है सो क्या इसमें के है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद लास्ट में ई आता है तो उसे हम लोग ए का उच्चारण देते हैं, जैसे कि बैग, ठीक है। तो बैग का यहाँ देख सकते हैं बी से हमारा क्या बना, बी से बा बना और ए से हमारा ए लग रहा है और का से हमारा ए बन रहा है, के बन रहा है, ठीक है। तो बैग। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जब आपको आगे रूल में मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताते हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है और ए के बाद ई, यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं जो किसी भी वर्ड में अगर आपको लास्ट में ई मिल जाता है तो ई का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। ई का उच्चारण नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पढ़िए बैक, बैस, देखिए बैस, ई को हम नहीं पढ़ रहे हैं, बैस सिर्फ सा तक, एस तक पढ़ रहे हैं, बैस, ठीक है। थर्ड रूल समझिएगा। देखिए थर्ड रूल आपका क्या कहता है, थर्ड रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब किसी वर्ड में, देखिए थर्ड रूल आपका क्या था कि जब किसी वर्ड में, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा कि जब किसी वर्ड में, किसी वर्ड के जब दो कॉन्सोनेंट को बीच, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जब ए के बाद डबल एल आ जाता है तो उसे हम लोग ओ का उच्चारण दे देते हैं, ठीक है। बस यहाँ आपको ध्यान रखना ओ का उच्चारण, जैसे कि ऑल, देखिए ऑल, ठीक है, हॉल, स्मॉल, कॉल, फॉल, स्टॉल, टॉल, ऑल, बॉल। इस प्रकार से ओ का उच्चारण दे रहा है, ओ का उच्चारण हमारा देता है। जैसे यहाँ देखिए एच ए डबल एल, तो एच से हमारा क्या होता है, हा का उच्चारण हुआ, एच से हा का उच्चारण हो रहा है। और ए जो सो हमारा क्या, ए जो सो ओ का उच्चारण दे रहा है और एल जो सो हमारा ला का, तो हॉल। इस प्रकार से ये उच्चारण हो रहा है। अब अगला हमारा फोर रूल क्या कहता है, समझिएगा। थ्री रूल को समझ चुके हैं, फोर रूल कहता है कि जब वर्ड में ए के बाद आर आता है तो ए को आ से पढ़ते हैं। देखिए किसी भी वर्ड में अगर आर आ जाता है ए के बाद तो वहाँ रूल थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए ए के बाद अगर आर आ रहा है तो सीधा ये क्या उच्चारण हो जा रहा है, आ का उच्चारण हो जा रहा है। जैसे कि बी ए आर के, बार्क, आ, देखिए बार्क, आ का उच्चारण हो रहा है ना, पढ़िए बार्क, मेरे साथ पढ़िए बार्क, डार्क, डार्क, ठीक है। काट, अगला है फार्म, फिर अगला है हार्म, मार्क, पार्क, आर्न और वार्म, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं जैसे कि पढ़े आप हार्म, ठीक है, हार्म, आ का उच्चारण हो रहा है, हार्म, आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, जब उसके ए के बाद जब आर है, ए के बाद हमारा क्या है, आर है, इसी कारण से उसका उच्चारण आ में बदल जा रहा है। अगला हमारा फाइव रूल कहता है, फाइव रूल को समझिएगा। कहता है कि ए के बाद एस टी या एस के आता है तब भी ए का उच्चारण आ होता है। जब किसी वर्ड में, जब किसी भी वर्ड है आपके सामने, ठीक है, उसमें आपको क्या लास्ट में ए के बाद आपको जो सो एस टी, देखिए ए के बाद क्या है, एस टी है ना, ए के बाद एस टी है,
ए के बाद एस टी है और ए के बाद एस की है, तो उसका उच्चारण हम जो है सो क्या कर देंगे, ए का एस, ए का उच्चारण जो सो आ कर देंगे। जैसे इसे पढ़िए, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ा रहा है, पी ए एस टी, पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट। अब देखिए ये हमारा एस टी वाला था, अब इधर हमारा एस के वाला है, तो ये हमारा पढ़ा रहा है मास्क, टास्क, बास्क और फ्लास्क। इस प्रकार से हमारा उच्चारण हो रहा है। जब देखिए किस प्रकार से उच्चारण हुआ कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या बोला गया था कि जब कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे और ए के बाद जो सो क्या, ए के बाद हमारा जो सो एस के या एस टी रहे, एस के या एस टी रहे, तो उसका उच्चारण हमारा जो सो आ हो जाता है। अब 5 रूल हो गया। अब 6 रूल को समझिए। अगला है जो हमारा 6 रूल है, कहा जाता है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आता है और ए, तो ए को ए से पढ़ देते हैं। जैसे देखिए कोई भी आपके सामने वर्ड है, जैसे कि ये क्या है हमारा बी ए वाई, वे, बे है ना, फिर डे है, पे है, मे है, ले है, रे है, से, वे, प्ले है। तो हमारा जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर आपको वाई मिल जाता है तो उसका उच्चारण आप ए कर दीजिएगा। जैसे कि बे, मे, से, डे, पे, ले, रे, प्ले, इस प्रकार से। ठीक है, आप देखिए रूल को ध्यान से देखिए। अगर आप रूल को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तब आपको समझ में नहीं आने वाला है। और रूल को ध्यान से देखिए, 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए और 4-5 बार जो सो कॉपी में लिख कर इसे जो सब याद करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा मोड़ा याद करने का। और याद अगर आपको हो जाता है उसके बाद वर्ड मीनिंग उठाइए, ठीक है, या बुक उठाइए और बुक को आप रीडिंग करने का प्रयास कीजिए। आप रीडिंग करते हैं तो जो रूल आपको याद किए हैं, जो रूल आपका दिमाग में सेट हो गया है, उस रूल को जो सो उस वर्ड मीनिंग में बुक रीडिंग करते समय अप्लाई कीजिए। देखेंगे आप कि आपका पहले से जो सो रीडिंग जो सो बेहतर हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश जो सो हिंदी से जो सो इजी है। हिंदी में देखिए, हिंदी में आपका जो सो क्या है 20, हिंदी में जो सो 12 स्वर है और जो सो 46 या शायद 52 सब मिला के होता है, उतना आपका जो सो कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो इसमें तो ये ज़्यादा है, लेकिन इंग्लिश में 26 लेटर है और 26 में से आपको देखिए 21 जो सो कॉन्सोनेंट है और 5 वोवेल। तो देखिए इसमें कम है, इसमें हमें कम याद करने का रहता है और ये हिंदी से ईजी है। लेकिन इस बात ऐसा है ना कि जो हम लोग का मातृभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में, हिंदी पढ़ने में हम लोग का कोई कठिनाई नहीं होता है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल का लगातार वीडियो आप देख रहे हैं, डे 1 से लेकर अभी डे 4 का चल रहा है, डे 5, डे 6 ऑल वीडियो आएगा और वीडियो आएगा। अब सभी वीडियो को अगर आप देखते जाते हैं तो आपको कन्फर्म है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो सो इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना जरूर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 7 रूल को समझिए। ए का 7 रूल है ये। कहा जाता है कि जब किसी वर्ड में ए आई और ए आई के बाद एन और एल आए तो ए आई को ए से पढ़ देते हैं। जैसे कि देखिए हमारा क्या बोला गया, ए आई के बाद एन और एल आता है। देखिए एन है यहाँ और यहाँ एल है। ठीक है, इधर एन का है, इधर एल का है, तो उसे हम लोग ए का उच्चारण देते हैं। जैसे कि पी ए आई एन, पेन, पेन, मैन, गैन, रेन। और एक चीज़ आपको और मैं याद करा देता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ क्या आया, जब दो वोवेल एक साथ आता है, जैसे यहाँ ए आई आ रहा है, तो पहला वाला वोवेल को हमें क्या करना है, पढ़ने का होता है। पहला वाला वोवेल को हमें पढ़ना है और दूसरा वाला वोवेल को हमें इग्नोर करना होता है, इग्नोर करना होता है। ठीक है, इग्नोर करना होता है। तो दूसरा वाला वोवेल को और दूसरा कौन सा वोवेल को आप इग्नोर करिएगा। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ होता है। तो देखिए यहाँ अगर आप पेन पढ़ रहे हैं, पेन, तो देखिए पी से हमारा क्या बन रहा है, पा बन रहा है और ए का ए उच्चारण होता है और ना, एन से ना। पेन, आई को लग रहा है कि ऐसा कि पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में ये होता है। ठीक है, तो ये पेन बन रहा है, मैन। जब दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं तो ठीक है, पेन, मैन, गैन, रेन। ठीक है, और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रख कर याद कीजिएगा। अगला क्या था कि एन वाला था, इधर जो सो एल वाला है। देखिए जब बी ए आई एल, बेल, फैल, हेल, मेल, यानी कि जब लास्ट में ए आई के बाद एल रहता है तो उसका उच्चारण जो है सो क्या हो जाता है, ए का उच्चारण हो जाता है। और आप जो सो उच्चारण पर ध्यान कीजिए। जब मैं आपको पेन बोलता हूँ तो उसमें ए का उच्चारण होता है, बेल बोलता हूँ तो उसका उच्चारण ए का होता है। ठीक है, ए का।
अब अगला हमारा 8वां रूल है और 8वां रूल को समझिए। देखिए ये वीडियो आप बहुत दिन से यूट्यूब पर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी अगर आपको मिल चुका है तो अभी भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आपके लिए लेट नहीं हुआ है। आप डे 1 से लेकर डे जितना मेरा यूट्यूब पर वीडियो आपको डला मिल रहा है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से सभी वीडियो को आप देखिए। देखेंगे कि आप जो सो पहले से अच्छा इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख चुके हैं। और डे लास्ट तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए अब 8 रूल को समझिए। देखिए 8 रूल क्या क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आता है तो ए को ए आ से पढ़ते हैं। ए को हम लोग ए आ से पढ़ देते हैं, जैसे कि केयर, मेयर, डेयर, फेयर, सेयर। क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर और ई, ए है और आर ई आ रहा है तो इसका उच्चारण ए आ हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, ए और आ कर दे रहे हैं, इसी कारण से इसका उच्चारण केयर हो रहा है, डियर, फेयर, मेयर और सेयर हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 9th रूल है और 9th रूल को समझिए। देखिए थोड़ा सा जल्दी बताते हैं, नहीं तो वीडियो हो सकता है बहुत लंबा बन जाए और लंबा बनने के कारण से आप वीडियो अधिक वॉच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है व्यक्ति को कि ज़्यादा लंबा वीडियो है तो इसे नहीं देखना है। तो कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ मैं। देखिए कहा जाता है 9 रूल में कि जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आ रहा है तो ए आई को ए आ से पढ़ते हैं। जो अभी पिछला रूल आपने देखा वही रूल है। ठीक है, कि ए आई के बाद आर आ रहा है तो उसका उच्चारण हम लोग ए आ कर दे रहे हैं। जैसे कि चेयर, देखिए ए आई के बाद आर आ रहा है, चेयर हो गया, फेयर हो गया, फिर अगला पेयर, हेयर और एयर को एयर ही पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 10 रूल को समझिए। देखिए कहा जाता है 10 रूल में कि जब किसी वर्ड में ए यू आता है तो ए यू को हम लोग ऑफ से पढ़ देते हैं। देखिए फिर हमारा ए यू, दो वोवेल एक साथ आया कि नहीं, तो दो वोवेल एक साथ आया तो पहला वाला वोवेल को हमें पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा वाला को इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है, नहीं पढ़ना है। तो जैसे देखिए यहाँ CAUGHT, कॉट, हमारा कॉट, आ का उच्चारण हो रहा है ना, औ कॉट। ठीक है, यहाँ औ का उच्चारण हो रहा है, कॉट, औ का उच्चारण हो रहा है, फिर कॉज, नॉटी, डॉटर। ठीक है, इस प्रकार से। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ कि जहाँ आपको GHT मिल जाए वहाँ GHT हमारा साइलेंट होता है, GH साइलेंट होता है और सिर्फ वहाँ T पढ़ाता है। जैसे यहाँ पढ़िए NAUGHTY, नॉटी। देखिए GH हमारा नहीं पढ़ा, लग रहा है कि T पढ़ा रहा है, और लेकिन T हमारा पढ़ाता है, लेकिन GH हमारे यहाँ साइलेंट होता है। तो नोटी हो गया, डॉक्टर हो गया, इस प्रकार से डॉक्टर हो गया। इस प्रकार से हमारा यह वर्ड जो है सो GH यहाँ साइलेंट होता है और GH साइलेंट होता है, T उसमें जो सो उच्चारण होता है। अगला हमारा है 11th रूल कि जब किसी वर्ड में AW आया और AW के बाद ओ आ, AW को हम लोग ऑफ पढ़ देते हैं। AW है तो उसे भी ऑफ पढ़ देते हैं, जैसे कि काव, साव, लॉ, फिर अगला फोन, FOW, फोन, हॉक और स्लो। इस प्रकार से हमारा उच्चारण हो रहा है। जब AW लास्ट में रहता है तो इसका उच्चारण ओ हो रहा है। ठीक है, स्लो, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। अब देखिए अगला रूल आपका जो ई का है वो ई का है। ठीक है, अब अभी तक आपने जो सो कितना रूल था, ये ए का देखिए 11 रूल आपने देखा। अब ई का रूल देखिए। ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा था तो आपने क्या देखा था, लेकिन अब ई का है। ठीक है, देखिए ई में क्या कहा जाता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो उसका उच्चारण ए होता है, जैसे कि सेट, पेट, डेन, लेट, नेट, हैन, गेट, वेट, टेन। जैसे समझिएगा जब दो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट आपका एस है और टी है और उसके बीच में ई आ रहा है तो उसका उच्चारण आपका क्या हो रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है। तो देखिए एस से हमारा सा बना और टी से हमारा टी से हमारा टा बना और इसका ई का उच्चारण ए हो रहा है तो हमारा ये क्या बना, सेट बन गया। इसी प्रकार से जो ये वर्ड है ये सब उसी प्रकार से हैं। ठीक है, गेट है, पेन है, वेट है, इस प्रकार से हमारा है। अब दूसरा रूल को समझिए। देखिए दूसरा रूल में क्या कहा जा रहा है कि जब किसी वर्ड में डबल ई आता है या डबल ई आता है तो डबल ई को ई से पढ़ते हैं। जैसे डबल ई में थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि जैसे देखिए आप लिखते हैं यहाँ जैसे कि दिनेश, आप ऐसे भी एक सेकेंड, नीतीश या किसी प्रकार का, हाँ जैसे कि आप किसी का नाम लीजिए, जैसे कि टिंकू है ना, टिंकू इस प्रकार से है टिंकू। तो टिंकू अगर आप लिखते हैं टिंकू तो टिंकू को TI, देखिए TINKU, टिंकू। अगर आप टिंकू बोल रहे हैं तो जल्दी समाप्त हो रहा है टिंकू, लेकिन आप जैसे लिखते हैं दीपा तो दीपा में आप क्या करें, डबल ई लगता है, DEE
DIPA डीपा। तो डीपा डी को ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं डीपा, लेकिन टिंकू टिंकू और डीपा में डिफरेंट कीजिए। टिंकू जल्दी बोल रहे हैं लेकिन डीपा तो यहाँ यहाँ जो है सो क्या रहे थोड़ा सा लंबा आवाज़ खींचा रहा है। ठीक है, तो डबल ई है, तो डबल ई में आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डबल ई में जो सो थोड़ा सा आवाज़ को ज़्यादा खींचना चाहिए। जैसे देखिए डी डबल ई पे डीप, थोड़ा सा लंबा बोल रहे हैं डीप। फीट, सीक, कीप, हील, वीप, वीप, जीप, मीट, इस प्रकार से है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला हमारा थर्ड रूल है इसका ई का, कि जब किसी वर्ड में ए ई आता है तो ए ई को ई से पढ़ते हैं। जैसे देखिए फिर आपका दो वोवेल एक साथ आ गया, तो पहला वाला वोवेल को पढ़ना और दूसरा वोवेल को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ बी ई ए टी बेट, ए का उच्चारण देखिए बी, बीट हमारा ये बीट बन रहा है, तो ई का उच्चारण ई हो जा रहा है यहाँ से, और लग रहा है कि ऐसा कि ई ए को हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बेट, मेट, बीट, मीट, ई देखिए ई को देखिए ई ए है लेकिन ए को यहाँ हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ई को पढ़ रहे हैं। बीट यहाँ पर क्या हुआ बीट, मीट, टी, हीट, नीट, और अगला सी, फिर है लीन और पीक, और अगला हमारा क्या है वीप है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा थर्ड रूल था। अगला फोर रूल समझिएगा। जैसे फोर रूल कहा जाता है जब ए ई और डबल ई के बाद आर आता है तो ए ई और डबल ई को ई आ से उच्चारण कर देते हैं जब आर उसके बाद रहता है तो। ठीक है, जैसे कि डियर देखिए लास्ट में आ रहा है कि नहीं, तो अर ई आ का उच्चारण है डियर, डियर, चियर, चियर, फियर, टीयर और नियर, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। देखिए आर आता है तो उसका हमेशा आप देखेंगे कि उसमें आ लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, आ, और उसमें रूल थोड़ा सा चेंज होता है जब किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में आर आ जाता है तो। ठीक है, अगला हमारा क्या है फाइव रूल है। फाइव रूल में समझिएगा, कहा जाता है ई का फाइव रूल है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आता है तो ई को हम लोग आ से पढ़ देते हैं। जैसे कि एच ई आर बी हार्व, जी ई आर जर्म, वी आर बी वर्ब और टी ई आर टर्म। जब ई के बाद आर आता है ना तो उसे आ का उच्चारण देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ई के बाद आ का उच्चारण देते हैं। और अगला हमारा ई है सिक्स रूल है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए और ई डब्लू को ई से हम लोग पढ़ देते हैं। जब ई डब्लू साथ में आ जाता है तो हम लोग ई डब्लू को ई यू पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं ई यू पढ़ देते हैं। जैसे कि ड्यू, म्यू, फ्यू, स्यू, न्यू, यू, इस तरह लग रहा है कि ई और यू को उच्चारण हो रहा है यू, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप उच्चारण समझ चुके होंगे। और एक बात और आपको बता दें कि जितना भी अगर आप देख रहे होंगे कि जो उच्चारण हो रहा है, आप क्या इसमें देख रहे हैं कि जितना भी है सब आप वोवेल का ज़्यादा ए ई आई ओ यू का खेल है। क्या ए ई आई और ओ और यू का खेल है। आप जितना में भी देखें सब में जो सो ए ई आई ओ यू का ही जो सो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह से आवाज़ निकल रहा है आपका वोवेल का है। ठीक है, तो वोवेल का इसमें खेल है। ठीक है, अगर आप वोवेल को समझ जाएंगे कि किसका कहाँ साउंड क्या निकलता है तो आपके लिए इंग्लिश रीडिंग करना, पढ़ना, लिखना सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ रूल का ई का सेवेंथ रूल समझिए कि जब किसी वर्ड में ई आई आता है तो ई आई को ई से हम लोग पढ़ देते हैं। जैसे कि रिसीव, कॉन्सीव, डिसीव था। ठीक है, तो देखिए रिसीव में क्या हमारा ई आई जो है सो ई और आई है, तो ई आई को हम लोग ई आई डबल वोवेल एक साथ है लेकिन सिर्फ हम ई को पढ़ रहे हैं, तो रिसीव हम लोग ई को पढ़ रहे हैं और आई को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं, तो रिसीव हो गया, कॉन्सीव और ये हमारा डिसीव था। ठीक है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा, अलग बात है। अगला हमारा एट रूल है और एट रूल को समझिएगा। कहा जाता है ई को ई आ से पढ़ते हैं। ई हमारा जो है ई ओ को ई ओ से पढ़ देते हैं, ई ओ से पढ़ देते हैं। ठीक है, ई ओ को ई ओ से पढ़ देते हैं। यहाँ समझिए GEMETRY जियोमेट्री, क्या पढ़ाया है जियोमेट्री। फिर अगला हमारा एओन क्या है EON एओन। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है।
अगला हमारा 9th रूल है कि ई यू को यू पढ़ देते हैं। यू अगर देख लिए कि साथ में है, देखिए यहाँ जो है सो वो रूल नहीं काम कर रहा है कि सिर्फ पहला वोवेल को पढ़ते हैं। जहाँ काम करेगा रूल वहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा है इस रूल, ठीक है। देखिए ई यू को हम क्या करते हैं, यू पढ़ देते हैं। ई और यू अगर साथ में रहता है तो यू हम लोग पढ़ देते हैं। और अगला जो डे 5 डे 6 का वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा मैं कि डबल वोवेल जब एक साथ आता है तो उसका उच्चारण क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि डबल वोवेल एक साथ आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका उच्चारण क्या होता है, और उसका उच्चारण सीख जाएंगे। और ये आपको 20 जो 52 रूल है, 52 रूल है, दोनों अगर आप सीख जाएंगे तब तो आपका इंग्लिश पूरा तरह से रीडिंग करना जो सो आपको आ ही जाएगा। कब आ जाएगा, जब आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए मैं आपको कितना भी बता दूं, लेकिन अगर आप सीखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आप सीखने का चॉइस मन में नहीं रखिएगा, तब तक आपको कोई दुनिया का ऐसा ताकत नहीं है कि कोई आपको सिखा दे, ठीक है। तो आप वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखना है, और फिर जो सो नोट्स बनाना है और नोट्स बना के पढ़ना है। और नोट्स बना के आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप अपने से स्वयं से नोट्स बनाएंगे खुद से, तब आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए आगे देखते हैं कि ई यू को जो सो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई यू को यू ही पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, यूरोप है। यूरोप एक जगह का नाम है, आपको पता होगा। फिर ये हमारा ई यू जो है सो योलॉजी है, योलॉजी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा 10th रूल था ई का। और 10th रूल को समझिए कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए और ई का उच्चारण नहीं करते हैं। ई देखिए आपको मैंने फर्स्ट वाला ए का जो फर्स्ट रूल देख रहे थे, सेकेंड रूल, उसमें आप लोग बताए थे कि ई का उच्चारण लास्ट में जब रहता है तो नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ वही बात आ गया, जैसे कि लाइक, गिव। देखिए लाइक में लाइक ऐसा लग रहा है कि ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। लाइक, गिव, इसमें सही में उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन लिखाता है, वर्ड में लिखाता है। अगर लाइक बोलेगा लिखने के लिए तो आपको LIK नहीं लिखना है, ई लिखना है, तब ये जाके आपका लाइक बनेगा। गिव है, अगला बाइक है, और लाइफ, मैक और राइस, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। और अगला हमारा आ जाता है अब आई का, ठीक है। और आई का रूल क्या कहलाता है, आई का क्या रूल है वो समझिएगा। देखिए ई का क्या नियम कहता है, ई का जो कहा जाता है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई था, आई आता है तो आई को ई से पढ़ते हैं। जैसे कि डीप, टील, जैसे देखिए डीप है तो डा का डी हुआ हमारा, और आई को क्या उच्चारण करते हैं, ई का तो ई हमारा हुआ, और पा, डीप, ठीक है। डीप, टील, मिल्क, हीट, किल, सिल्क, रिब, फील और लिफ्ट, इस प्रकार से इसका उच्चारण है। अगला हमारा आई का जो सेकेंड रूल है उसे समझिए। कहा जाता है कि जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो आई का उच्चारण आई होता है। सिंपल आई का उच्चारण आप आई कर दीजिएगा। जैसे समझिए, जैसे क्या बोला गया, जब फर्स्ट में कॉन्सोनेंट और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आई आता है और आई के बाद जो है सो ई आ जा रहा है एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ठीक है, ई, तो उसका उच्चारण आई ही कर रहे हैं। जैसे कि बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, लाइफ, लाइक, वाइफ और फाइन, इस प्रकार से इसका उच्चारण है, ठीक है। अब देखिए थर्ड रूल को समझिए। कहा जाता है जब किसी वर्ड के लास्ट में आई और ई आता है तो आई और ई को आई से पढ़ते हैं। आई और ई आता है, ठीक है, तो आई सिर्फ देखिए इसमें फिर जहां मैं आपको बताया था कि जहां मैं आपको बोलूंगा वहीं आपको करना है, ठीक है। तो आई का उच्चारण सिर्फ आई होता है, ठीक है, और ई को नहीं पढ़ते नहीं है, ठीक है, लेकिन वर्ड में होता है। जैसे कि डाई, लाई, पाई, टाई, इस प्रकार से इसका उच्चारण है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कहा जाता है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आता है तो आई के बाद आर आता है तो आई को आ पढ़ देते हैं। जैसे देखिए आर आ गया तो आर हमारा रूल को चेंज करता है, और आर आ गया इसी कारण से आई को हम अब आ का उच्चारण यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ड, डटी, शॉर्ट, क्रिप, चर्प, फ्रॉम, FIM, फार्म, ठीक है। जैसे समझिए चर्प कैसे बनाइए, शर्ट कैसे बना, जैसे आई के बाद हमारा आर आ गया, ठीक है, तो ये हमारा वर्ड बन गया। आ का उच्चारण है वर्ड, आ, फिर हमारा शर्ट, आ का उच्चारण आ रहा है, चर्प, आ का उच्चारण आ रहा है, फर्म, आ का उच्चारण आ रहा है, डटी, आ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। आप समझिए जब वर्ड में बोलता हूँ तो उसके पीछे क्या उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है, ठीक है, 4 रूल में। अब अगला
हमारा 5 रूल है। और 5 रूल में क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद आर और ई रहता है तो उसे हम लोग आई का उच्चारण दे देते हैं, आई का उच्चारण देते हैं। आई के बाद आर और ई, जैसे कि फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, ठीक है। आई और क्या है हमारा, आई के बाद आर और ई है, इसी कारण से देखिए आई है और उसके बाद हमारा आर और ई है, इसी कारण से हमारा ये उच्चारण क्या बन रहा है, आर आई का बन रहा है। तो इंस्पायर तक आपने देखा था। अब हमारा 6 रूल कहलाता है कि जब किसी वर्ड में आई और ई आता है तो इसका उच्चारण ई होता है। आई और ई आ गया तो फिर इसका उच्चारण क्या हो गया, आपका ई हो गया, ठीक है। आई और ई है, ठीक है। तो अगर ये साइलेंट हो गया आई, लेकिन इसका उच्चारण ई बन गया सिर्फ, ठीक है। जैसे कि फील्ड, से फील्ड के बाद सीज, SIEGL, सीजल, उसके बाद बिलीफ, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है, बिलीफ, सीजल, सीज, ठीक है, सीजल नहीं, सीज। और अगला ये है जो सो फील्ड है, इस प्रकार से उच्चारण होता है। 7th रूल कहलाता है, क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में जब किसी वर्ड में आई हो और आई के बाद GHT आता है तो आई को हम लोग आई से ही पढ़ते हैं। जैसे कि GHT में GHT हमेशा साइलेंट होता है। जैसे ये GHT है ना, GH हमारा जो है सो साइलेंट होता है। जैसे फाइट है, ऐसा लगता है कि FIT फाइट, लेकिन GHT होता है इसमें, FIGHT। आप इसे पढ़िए, जैसे देखिए अच्छा से मैं लिख देता हूँ, FIT को पढ़िए, ये भी आपका फाइट पढ़ाएगा। और FIGHT को पढ़िए, ये भी आपका फाइट पढ़ाएगा। तो कैसे, क्योंकि इसमें GH जो हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। लेकिन अगर आपको फाइट लिखने के लिए कहा जाए तो आपको ये वाला फाइट लिखना है, ना कि ए वाला, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो फाइट में हमारा GH जो सो हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। इसी कारण से लगता है ऐसा कि सिर्फ हमारा उसमें FIT है, ठीक है। तो ये हमारा फाइट पढ़ाता है। फिर अगला लाइट है, राइट है, और नाइट है, और माइट है, टाइट है, सब में आप GHT देख रहे हैं। आई के बाद अगर रहता है तो, ठीक है। हमारा 8 रूल क्या कहलाता है, आई का समझिएगा। आई का 8 रूल क्या कहलाता है, आई का 8 रूल बोलता है हमारा कि जब आई के बाद आई के बाद क्या हमारा ND या LD आता है, आई के बाद ND या LD आता है, तब आई को हम लोग आई से पढ़ते हैं, आई को हम लोग आई से ही पढ़ देते हैं। N या ND, ठीक है, ND या ND या LD यहाँ देख सकते हैं, LD यहाँ है। तो जैसे माइंड, फाइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, क्यों पढ़ा रहा है, जब देखिए ND लास्ट में है कि नहीं, ND लास्ट में, आई के बाद ND है तो आई का उच्चारण हो रहा है, आई, माइंड, आइंड, ऐसा लगा ना, आइंड, माइंड, फाइंड, आई लग रहा है, आई, फिर बाइंड, आई का उच्चारण हो रहा है, चाइल्ड, वाइल्ड, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। 9 रूल कहलाता है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में T या S के बाद ION, क्या IO और N रह जाए तो उसका उच्चारण हम लोग आ कर देते हैं सीधा सीधा। जैसे कि अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन, देखिए ION है और लास्ट में उसका T है हमारा, तो अटेंशन हो गया। फिर क्रिशन, मेंशन, टेंशन, पेंशन, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। 10th देखिए अगला हमारा क्या है, ये जो सो ओ का रूल, आपने यहाँ तक AEIO कहाँ तक आपने देखा। अब देखिए ए का देख लिया, ई का देख लिया, और आई का, अगला हमारा ओ है, उसके बाद यू का मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप जो सो ध्यान से और जो सो अच्छा से देखिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए कहा जाता है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है, औ होता है, औ, ठीक है। ये हो गया आपका ओ, लेकिन ये हमारा औ है, ठीक है। जैसे कि कॉट, फॉग, हॉट, लॉन्ग, लॉन्ग नहीं, इसे लॉन्ग नहीं बोलेंगे, लॉग बोलेंगे, LOG, लॉग। इन, देखिए लॉगिन होता है, LOGN, लॉगिन होता है ना, उसी प्रकार से ये आपका लॉग है, ठीक है। फिर ये पॉट, ओ का उच्चारण, ओ, ऐसा लग रहा है कि पॉट में ओ आ रहा है। फिर टॉप, टॉप, देखिए आप टॉप बोलिए, ओ, ऐसा लग रहा है कि ओ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। जब 2 कंसोनेंट के बीच में ओ रहता है तो उसका उच्चारण ओ होता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब देखिए सेकेंड रूल बोलता है कि जब ओ के बाद वाई आता है तो उसका उच्चारण ऑय हो जाता है। ओ के बाद अगर वाई आ गया आपको तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ऑय हो जाता है। जैसे कि वाई, ज्वाय,
ट्वाय, रॉय, लॉय, ठीक है, इस प्रकार से लॉय, ठीक है, ये आपका रॉय बना, यानी कि ओ के बाद आपका वाई आ रहा है तो, ठीक है। रूल को ध्यान रखना है और आपको कुछ नहीं करना है। रूल अगर आप ध्यान में रखते हैं तो, और आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं रूल को ध्यान में रखते हुए, तो आपका कहीं भी इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होगा और आप अच्छा से पढ़ पाएंगे। थर्ड रूल को समझिए ओ का, कि जब किसी वर्ड में ओ आई आता है तो आई को आई पढ़ देते हैं, आई पढ़ देते हैं, क्या पढ़ देते हैं, वाई, आई, वाई, देखिए आई, ऑय, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ऑय, इसको थोड़ा सा समझिए, ऑय पढ़ते हैं। जैसे कि बी ओ आई एल, बॉइल, क्वाइल, स्वाइल, च्वाइस, व्हाइस्ट, मॉइस्ट, ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है, आप अच्छा से पढ़ते जाइए। फोर रूल कहलाता है, कहता है कि जब किसी वर्ड में ओ यू और ओ यू को आउ, ओ यू को हम लोग देखिए आउ का उच्चारण दे देते हैं, आउ का, ठीक है। जैसे कि डाउट, ओ यू हमारा है ना, ओ यू, डाउट, राउंड, साउंड, काउंट, माउंट और देखिए वाउंड, ठीक है, वाउंड हो गया। इसमें देखिए ओ यू जो हमारा है, ओ यू, इसमें हमारा ओ यू के बाद जो बी है, वो बी हमारा क्या है, साइलेंट है। जैसे डी ओ यू बी टी, डाउट, लेकिन बी अगर इसमें नहीं रहे तो पर भी आप इसे पढ़िए डी ओ यू टी, डाउट, लेकिन ये आपका डाउट सही नहीं होगा जब बी नहीं रहेगा, तो बी इसमें रहना बहुत जरूरी है। उच्चारण नहीं होता है, मतलब साइलेंट होता है, लेकिन लिखना वर्ड में बहुत जरूरी है। 5 रूल देखिए, कहा जाता है कि ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ओ को अब हम ओ का उच्चारण देते हैं। ये हमारा ओ बन रहा था, ओ, कॉट वाला ओ, ठीक है, ये हमारा ओ बन रहा है। जैसे कि बोन, हॉल, रॉप, कॉन, मॉल, सॉल, डॉम, नोज और रोज, इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है। जब कब लास्ट में ई आ रहा है तो, ठीक है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जा रहा है। एक कॉन्सोनेंट हमारा एन है और एन हमारा एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए 6 रूल में कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक है, कि जब ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ओ को और से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है समझिएगा। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। जैसे कि आप क्लास 10 में हैं तो क्लास 10 में आप पढ़े होंगे कि कुछ पदार्थ जो होता है सो कमरे के ताप पर क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, होता है ना। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर जो है सो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस प्रकार से कुछ अब एक्सेप्शन साइंस में पढ़े होंगे और साइंस में आपको एक्सेप्शन यानी कि अपवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, एक एक्सेप्शन हमें याद आ गया कि जो हमारा ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल का नीब होता है वो विद्युत का क्या है, हमारा सुचालक होता है। सुचालक यानी कि वो विद्युत का कंडक्टर है। आपको मैं यहाँ साइंस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि अपवाद के बारे में आपको समझा रहे हैं तो क्या वो सबसे हट के, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे जो है, और हमारा जो हमारा ग्रेफाइट होता है यानी कि जो पेंसिल का नीब होता है हमारा आधातु, और आधातु में क्या नियम बोलता है कि आधातु जो हमारा है वो विद्युत का कुचालक यानी कि विद्युत का इंसुलेटर होते हैं, यानी कि वो विद्युत का चलन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा आधातु जो है, जो हमारा ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। ये हमारा अपवाद होता है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ग्रुप में ऐसा लगता है कि ना हो तो ही बेहतर हो। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अपवाद का मतलब वही है, ठीक है। तो अपवाद हमारा यही है कि SOM, सोम, हम यहाँ इसे पढ़ते हैं क्या, सोम, लेकिन हमारे सोम ना पढ़ाकर सम का उच्चारण देता है। फिर अगला डॉन, डन, ठीक है, नॉन, कम, लव, इस प्रकार से इसका उच्चारण यहाँ मिलता है, ठीक है। ओ का ये 6 रूल था। अब अगला ओ का 7 रूल को समझिए। कहा जाता है जब किसी वर्ड में ओ ए आता है तो ओ ए को ओ से हम लोग पढ़ देते हैं। जैसे कि बॉट, लॉन्ग, लॉन, कॉल, कॉट और रॉड, और अगला गोट है और टॉड है, ठीक है। जैसे देखिए ओ ए हमारा था, ओ ए को हम लोग ओ का उच्चारण दे रहे हैं, ठीक है। ओ का उच्चारण दिए तो हमारे यहाँ इस प्रकार से उच्चारण होना, गोट का, टॉड का, रोड का, इस प्रकार से, ठीक है। अगला हमारा 8 रूल है। कहा जाता है एक रूट में कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए और ओ को हम लोग ओ से पढ़ देते हैं, ओ को सीधा हम लोग ओ से पढ़ देते हैं। जब लास्ट में ओ, समझिएगा शुरू में नहीं, ओ में, और बीच में भी नहीं, लास्ट में ओ है, समझिएगा सबका लास्ट में क्या है, ओ है। जैसे हेलो,
हेलो, ओ का उच्चारण हो रहा है हीरो, ओ का उच्चारण मेट्रो, ओ का उच्चारण हो रहा है डेमो, ओ का उच्चारण लूडो। देखिए लूडो हम लोग बोल देते हैं, लूडो खेलते समय जब हम लोग लूडो प्लेइंग करते हैं, खेलते हैं, तो उसे हम लोग लूडो बोलते हैं, लेकिन लूडो ना होकर ये लूडो होता है। क्या होता है? लूडो, LUD, सॉरी यहाँ बी लिखा गया, डी होगा, यहाँ DO, यहाँ भी डी होगा, DO लूडो हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं लूडो। तो आप जो सो अब लूडो अगर खेलेंगे तो उसे अब लूडो बोलेंगे, लूडो नहीं, ठीक है, लूडो बोलेंगे। आगे देखिए 9th रूल है, और इसमें कहा जाता है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आता है तो OW को भी O पढ़ देते हैं। जब लास्ट में OW आ गया तो उसे भी हम लोग O पढ़ देते हैं, जैसे कि स्नो, स्लो, एलो, स्नो, स्लो, ठीक है। और अगला हमारा विंडो, OW है, इसी कारण से O का उच्चारण हो रहा है सभी वर्ड में, ठीक है। 10th रूल को समझिए। कहा था जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आता है तो ये भी OW आ रहा है, तो वहाँ जो है सो कुछ यहाँ भी एक्सेप्शंस है, लेकिन एक्सेप्शन को समझिए, आउ से हम लोग उच्चारण दे देते हैं। क्या कर देते हैं? आउ का उच्चारण देते हैं जब लास्ट में O और W आता है तो। जैसे देखिए रूल आपका कुछ वर्ड मीनिंग है, और ये वर्ड मीनिंग को समझिए। जैसे कि हाउ, HOW हाउ, ठीक है, NOW नाउ, लेकिन YELLOW एल्लो आ रहा था, यहाँ ओ का उच्चारण हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आउ का उच्चारण हो जा रहा है, ठीक है, आउ का। तो ये हमारा हो गया हाउ, नाउ, वाउ और अलाउ, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। अगला रूल कहलाता है 12 रूल है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में NO या RO, NO, ठीक है, या OR होता है तो उसका उच्चारण O का आ हो जाता है। जैसे टेलर, देखिए ये वर्ड में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होगा, TAILOR, टोलर, ऐसा लगा कि टोलर हो रहा है, लेकिन हमारा क्या बोल रहा है कि NO, जब N और O है, NO रहे, ठीक है, या O और R साथ में रहे, OR हमारा साथ में इसमें, तो टेलर बन गया, आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। N और O, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, N और O और R साथ में रहता है तो आ का उच्चारण होता है। टेलर, डॉक्टर, OR है तो डॉक्टर, यूनियन, ON है यूनियन, ठीक है, और लेसन, ठीक है, ये हमारा लेसन बनता है, LESSON, लेसन, लेसन नहीं, ठीक है, लेसन। अगला हमारा यू का उच्चारण है, और यू का उच्चारण समझ। देखिए कहा जाता है फर्स्ट रूल में कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो उसका उच्चारण आ हो जाता है। अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, 2 वर्ड के बीच में अगर आप यू को देखिएगा तो इसका उच्चारण सीधा आप आ बोलिएगा, जैसे कि रन, लक, सन, फन, जस्ट, डस्ट, इस प्रकार से जो है सो यू का उच्चारण होता है जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में होता है। तो आगे देखिए कि जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो इसका उच्चारण यू कर देते हैं, यू का उच्चारण यू ही कर देते हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूब, म्यूट, ट्यून और क्यूट, इस प्रकार से उच्चारण होता है। कब? जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आता है तब, ठीक है। अगला रूल को समझिए। देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को औ से उच्चारण कर देते हैं, यू को हम लोग औ से उच्चारण करते हैं। यू के बाद आर और ई, यू के बाद आर और ई है, यू के बाद आर और ई है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बन गया प्योर, श्योर, क्योर, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। अगला हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में अगर आपको यू आर ई अगर कहीं नज़र आ जाता है तो उसका उच्चारण आप अर कर दीजिएगा, जैसे कि नेचर, NATUR, चर, ये आपका अर का उच्चारण कर रहा है, ठीक है, चर, नेचर। फिर अगला लेक्चर, फ्यूचर, कल्चर, इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है। देखिए जब वो किसी वर्ड के लास्ट में यू आता है तो ई और यू को ऊ से हम लोग पढ़ देते हैं, ई और यू को यू से पढ़ते हैं, जैसे कि ब्लू, ट्रू, ब्लू, ट्रू, क्लू और ग्लू। ई और यू हमारा है ना, ई और यू है लास्ट में तो उसका उच्चारण यू हो रहा है, ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है, ये आप समझिएगा। 6 रूल है कि कुछ वर्ड में यू को यू पढ़ देते हैं, यू को ऊ पढ़ते हैं, जैसे कि फूल, ब्लू, पूल, पूस, इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है।
सेवेंथ रूल है कि जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आता है तो यू को आ से उच्चारण करते हैं। यू के बाद हमारा देखिए यू के बाद हमारा आर है, ठीक है, तो उसका उच्चारण आ करते हैं। जैसे कि बर्फ, कर्ब, कर्ड, CURD कॉर्ड, HURT हर्ट, और ये बर्न है। और ये अगला हमारा क्या है, BURN बर्न, और टर्न और नर्स। इस प्रकार से इसका उच्चारण चल रहा है, ठीक है। 8 रूल समझिएगा कि जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए और यू को आ से पढ़ देते हैं। यू के बाद हमारा 2 कॉन्सोनेंट है, यू के बाद हमारा कौन कौन कॉन्सोनेंट है, एन और सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यू और UNCN अंकल। यू के बाद हमारा जब 2 कॉन्सोनेंट रहता है, तो हमारा आ से उच्चारण होता है। तो अंकल, आ से हमारा उच्चारण, ये हमारा आ का वॉइस देता है, आ का आवाज़ देता है यू, तो ये हमारा अंकल बनता है। इसी चलते इसका आगे हम लोग ए लगाते हैं। जब अंकल के आगे लगाना हो तो अंकल लगाते हैं, AN लगाते हैं, ठीक है। अंडर, फिर यू अर्जेंट और अम्ब्रेला और अल्टीमेट इस प्रकार से उच्चारण होता है। 9th रूल कि जब कोई वर्ड यू से शुरू होता है तो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर वोवेल आ रहा हो तो यू को यू पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जब ये आपका यू सामने तो लगा है, लेकिन इसका उच्चारण इसका उच्चारण हमारा यू होगा। क्या होगा, इसका उच्चारण आ ना होकर यू होता है। और यू हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, ये हमारा व्यंजन है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग इसी कारण से ए लगाएंगे, यूनियन के आगे ए यूनियन लगाते हैं। तो हमारा यूनियन हो गया, यूनिक हो गया, और यूनिट है, फिर यूरिनल है, ठीक है। जब एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर रहता है तो, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट रहता है तो। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं और आप कुछ सीख पा रहे हैं। इंग्लिश रीडिंग मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ज़रूर से ज़रूर सीख जाएंगे जब आप हमारा सभी वीडियो को, जितने आने वाले वीडियो हैं और अभी जो वीडियो आपको चैनल पर अपलोड किए गए हैं, मिल रहे हैं, वो वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको कन्फर्म है कि आप जो सो पूरा इंग्लिश स्पोकन का जो सो कोर्स आपका इंग्लिश स्पोकन से यानी कि इंग्लिश बोलने से लेकर लिखना पढ़ना आप सब सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो उस पर आपको जो सो कोई फोकस नहीं करना है और आपको अपना मन तन सब लगाकर इंग्लिश पढ़ना है। और इंग्लिश पढ़ेंगे आप तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे। मनुष्य ऐसा कोई काम को नहीं कर सकता है जिसे वह चाह ले, ठीक है। तो मन का हारा हार है, मन का जीता जीत है। बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूं, तो आपके लिए बहुत ही यह फ़ायदा होगा, ठीक है। और लाइक तो कर दीजिए और अपने मित्रों पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो इस वीडियो से देखकर कुछ ना कुछ सीख ही लिए, लेकिन आपके फ्रेंड, आपके मित्रगण, सहपाठी अगर इससे भी कुछ देख कर सीख लेते हैं तो क्या होगा, आपको लाभ होगा और उनको भी लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको फिर अगला हम वीडियो में मिलते हैं जो डे 5 का वीडियो होगा उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।